Good morning. How are you? Today we are going to discuss about समास। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समास क्या होते हैं, समास पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। हमने पहले पढ़ा था तत्पुरुष समास और उसके उपभेदों के बारे में। आज हम जानेंगे अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में। तो हमारा सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। अव्ययीभाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? वे अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनः पुनः प्रयोग होना या बार बार प्रयोग होना। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं हम। यथावधि। यथावधि क्या है? एक समस्त पद है। यथा का मतलब क्या होता है? अनुसार, और वधि का मतलब अवधि। तो विग्रह करने पर क्या हुआ? अवधि के अनुसार। आजन्म, जन्म पर्यंत। बीचों बीच, बीचों बीच में क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है। बीचों बीच शब्द में पुनरावृत्ति हो रही है, तो विग्रह करने पर क्या होगा? ठीक बीच में। यहाँ बीचों क्या है? बीचों शब्द में अब पहला पद अपना महत्व दिखा रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। साफ साफ, विग्रह करने पर क्या होगा? बिल्कुल साफ। तो हमने अव्ययीभाव समास को समझ लिया। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऐसे समस्त पद जिसमें विशेष्य और विशेषण को पाते हैं, उपमेय उपमान को पाते हैं, जिसमें दोनों पदों में आपस में संबंध बताया जाता है। तो आइए विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के बारे में विश्लेषण से जानते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। कर्मधारय समास में उपमेय क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मृगलोचन। मृग क्या है? उपमान है। के समान लोचन, लोचन क्या है? उपमेय है। तो यहाँ लोचन का मतलब क्या होता है? नैन। तो नैनों की तुलना किसके साथ की गई है? मृग के साथ की गई है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में हम विशेषण और विशेष्य के बारे में भी जान लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण क्या है? मोहन ने काला कोट पहना है। कोट क्या है? विशेषण है। और काला क्या है? परविशेषण, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। और मोहन क्या है? विशेष्य। तो इसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के बारे में बताया जाता है। वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नीलकमल। विग्रह करने पर क्या होगा? नीला है जो कमल। नीला क्या है? यहाँ विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ नीलकमल में समस्त पद में क्या है? विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर पीला है जो अंबर। पीला क्या है? विशेषण, और अंबर क्या है? विशेष्य। समस्त पद पीताम्बर में क्या है?
विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। भला मानस, भला है जो मानस। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव यानी कि गुरु के समान देव। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। तो यहाँ विशेषण विशेष्य है और गुरुदेव में क्या है, उपमेय और उपमान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हमने क्या समझा, कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से जाना। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जो समस्त पद है वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। आइए बहुव्रीहि समास की कुछ और विशेषताओं के बारे में जान लें। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। ये किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं और इसका जो सामान्य अर्थ हमारे सामने होता है उसके अलावा किसी और अन्य प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। तो आइए उदाहरण स्वरूप जानते हैं। दशानन, ये क्या है, एक समस्त पद है। दश है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके। तो यहाँ ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। 10 है आनंद जिसके, ना 10 की विशेषता बताई जा रही है और ना ही आनंद की। आनंद का मतलब क्या होता है, मुख। ना 10 की विशेषता बताई जा रही है और ना ही मुख की, बल्कि तीसरा पद प्रधान है। तो यहाँ रावण की विशेषता बताई जा रही है। पंचानन, 5 है मुख जिनके, ना 5 की विशेषता बताई जा रही है और ना ही मुख की विशेषता बताई जा रही है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ तीसरा क्या है, शंकर की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गिरि क्या होता है, पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत को किसने धारण किया था, श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी। 4 भुजाएं किसकी है, विष्णु भगवान की। तो यहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। गजानन, गज के समान मुख वाले। गज क्या होता है, हाथी होता है। गज के समान मुख वाले, किसकी ओर इशारा किया गया है, गणेश की ओर। ये अपना अर्थ प्रस्तुत न करके किसी अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये सभी समस्त पद बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। एक समूह के बारे में, एक त्रित चीज के बारे में बता रहा है। आइए कुछ ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है। तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। जैसा कि हमने पहले जाना कि बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद है वो भी कुछ संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो किसी और व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण के द्वारा जाना, जो था दशानन। 10 है आनंद जिसके, जिसका पहला पद जो पद था संख्या था, लेकिन पूरा जो अर्थ प्रस्तुत कर रहा था वो किसी अन्य के बारे में बता रहा था। और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पंचवटी, 5 वटों का, 5 वट वृक्षों का समूह। पंचवटी, पंच का क्या होता है, 5, और वट क्या होता है, वट वृक्षों का समूह या समाहार। चौराहा,
चौराहा क्या होता है? चौर, चौ क्या होता है? चार, राह क्या होता है? रास्तों का समाहार। दुसूती, दु क्या है? दो, दो का बोध करा रहा है। सूती, सूतों का यानी कि वस्त्र का, सूत के धागों का, दो सूतों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। तत्व क्या होते हैं? पदार्थ, पांच पदार्थों का समूह। त्रिवेणी, वेणी त्रि क्या होता है? तीन, वेणी नदियां, तीन नदियों का समाहार। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इस समास में दो पद होते हैं और दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऐसे समस्त पदों का समास विग्रह करते हैं तो इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। आइए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, विरोधी होते हैं, लेकिन सदैव नहीं होते। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप जान लेते हैं। समस्त पद क्या है? हानि, लाभ। विग्रह करने पर क्या हुआ? हानि या लाभ। समस्त पद में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ प्रयुक्त शब्दों में देख रहे हैं आप। हानि, लाभ के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और विग्रह करने पर इसमें क्या है? और तथा या का प्रयोग होता है। नर, नारी, नर और नारी। लेन देन, लेना और देना। भला, बुरा, भला या बुरा। हरिशंकर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर दो व्यक्तियों के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु और शंकर। कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। जैसा आप जिस रूप में विग्रह करेंगे उन्हीं चिन्हों के आधार पर शब्द का समास का भेद होगा। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। हमने तिरंगा का तीन यहाँ संख्यावाची है और समाहार एक समूह का बोध करा रहा है, तो हमने तिरंगा का इस तरीके से विग्रह किया। तो यहाँ क्या है? द्विगु समास। तीन रंगों वाला किसका बोध कराता है? तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तो यहाँ द्विगु समास है। तीन संख्यावाची है और समाहार समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ द्विगु समास है। तीन है फल जिसके, औषधि विशेष, यानी कि किसी विशेष औषधि के बारे में बता रहा है। त्रिफला, आंवला, रीठा और सिकाकाई, यानी कि तीन फलों को मिलाया गया है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। व्याकरण के एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। में एक चीज के बारे में बता रहा है। आइए कुछ ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। जैसा कि हमने पहले जाना कि बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद है वो भी कुछ संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो किसी और व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण के द्वारा जाना, जो था दशानन। दस है आनंद जिसके, जिसका पहला पद जो पद था संख्या था, लेकिन पूरा जो अर्थ प्रस्तुत कर रहा था वो किसी अन्य के बारे में बता रहा था। और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पंचवटी, पांच वटों का, पांच वट वृक्षों का समूह। पंचवटी, पंच का क्या होता है? पांच, और वट क्या होता है? वट वृक्षों का समूह या समाहार। चौराहा, चौराहा क्या होता है? चोर, चौ क्या होता है? चार, राह क्या होता है? रास्तों का समाहार। दुसूती, दु क्या है? दो, दो का बोध करा रहा है। सूती, सूतों का, यानी कि वस्त्र का, सूत के धागों का, दो सूतों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। तत्व क्या होते हैं? पदार्थ, पांच पदार्थों का समूह।
त्रिवेणी, वेणी त्रि क्या होता है? 3, वेणी नदियाँ, 3 नदियों का समाहार। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इस समास में 2 पद होते हैं और दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम ऐसे समस्त पदों का समास विग्रह करते हैं तो इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। आइए महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, विरोधी होते हैं, लेकिन सदैव नहीं होते। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप जान लेते हैं। समस्त पद क्या है? हानि, लाभ। विग्रह करने पर क्या हुआ? हानि या लाभ। समस्त पद में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ प्रयुक्त शब्दों में उपमान के बारे में विश्लेषण से जानते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। कर्मधारय समास में उपमेय क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मृगलोचन, मृग क्या है? उपमान है। के समान लोचन, लोचन क्या है? उपमेय है। तो यहाँ लोचन का मतलब क्या होता है? नैन। तो नैनों की तुलना किसके साथ की गई है? मृग के साथ की गई है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में हम विशेषण और विशेष्य के बारे में भी जान लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण क्या है? मोहन ने काला कोट पहना है। कोट क्या है? विशेषण है। और काला क्या है? परविशेषण, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। और मोहन क्या है? विशेष्य। तो इसमें विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान के बारे में बताया जाता है। वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नील कमल, विग्रह करने पर क्या होगा? नीला है जो कमल। नीला क्या है? यहाँ विशेषण और कमल क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ नील कमल में समस्त पद में क्या है? विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर पीला है जो अंबर। पीला क्या है? विशेषण और अंबर क्या है? विशेष्य। समस्त पद पीताम्बर में क्या है? विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। भला मानस, भला है जो मानस। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव यानी कि गुरु के समान देव। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। तो यहाँ विशेषण विशेष्य है और गुरुदेव में क्या है? उपमेय और उपमान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हमने क्या समझा? कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से जाना। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जो समस्त पद है वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर और कमल क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ नील कमल में समस्त पद में क्या है? विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर पीला है जो अंबर। पीला क्या है? विशेषण और अंबर क्या है? विशेष्य। समस्त पद पीताम्बर में क्या है? विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। भला मानस, भला है जो मानस। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव यानी कि गुरु के समान देव। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। तो यहाँ विशेषण विशेष्य है और गुरुदेव में क्या है? उपमेय और उपमान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हमने क्या समझा? कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से जाना। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान समास को
बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जो समस्त पद है वो दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। आइए बहुव्रीहि समास की कुछ और विशेषताओं के बारे में जान लें। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। ये किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं और इसका जो सामान्य अर्थ हमारे सामने होता है उसके अलावा किसी और अन्य प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। तो आइए उदाहरण स्वरूप जानते हैं। दशानन, ये क्या है? एक समस्त पद है। दश है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके। तो यहाँ ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। 10 है आनंद जिसके, ना 10 की विशेषता बताई जा रही है और ना ही आनंद की। आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। ना 10 की विशेषता बताई जा रही है और ना ही मुख की, बल्कि तीसरा पद प्रधान है। तो यहाँ रावण की विशेषता बताई जा रही है। पंचानन, 5 है मुख जिनके, ना 5 की विशेषता बताई जा रही है और ना ही मुख की विशेषता बताई जा रही है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ तीसरा क्या है? शंकर की ओर। आप हानि लाभ के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और विग्रह करने पर इसमें क्या है? और तथा या का प्रयोग होता है। नर नारी, नर और नारी। लेन देन, लेना और देना। भला बुरा, भला या बुरा। हरिशंकर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर दो व्यक्तियों के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु और शंकर। कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। जैसा आप जिस रूप में विग्रह करेंगे उन्हीं चिन्हों के आधार पर शब्द का समास का भेद होगा। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। हमने तिरंगा का 3 यहाँ संख्यावाची है और समाहार एक समूह का बोध करा रहा है। तो हमने तिरंगा का इस तरीके से विग्रह किया। तो यहाँ क्या है? द्विगु समास। 3 रंगों वाला किसका बोध कराता है? तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तो यहाँ द्विगु समास है। 3 संख्यावाची है और समाहार समूह का बोध करा रहा है। तो यहाँ द्विगु समास है। 3 है फल जिसके, औषधि विशेष, यानी कि किसी विशेष औषधि के बारे में बता रहा है। त्रिफला, आंवला, रीठा और सिकाकाई, यानी कि 3 फलों को मिलाया गया है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। व्याकरण के एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।